दूसरी बात बोले यहाँ सबका कर्म एक ही है। अच्छा ये बताओ, हम जो कर्म करेंगे वो हमारा कर्म हमारे साथ होगा, आप जो कर्म करेंगे वो आपके साथ होगा, आप जो कर्म करेंगे वो आपके साथ होगा। कर्म किसी का अलग अलग नहीं होता। महात्मा परशुराम जी ने कहा था यह सबका कर्म एक ही है। धनुष तोड़ने वाला दिखाया नहीं जा रहा, धनुष तोड़ने वाला बताया नहीं जा रहा, यह सबका कर्म एक ही है। चाहे वो साधु राजा हो, चाहे वो दुष्ट राजा हो। बताइए, साधु राजा जो कार्य करते हैं, जो क्रिया करते हैं, उनको वही कर्म होता है, और जो दुष्ट प्रकृति के राजा होते हैं उनका अलग कर्म होता है। ठीक, जो जस करहि सो तस फल चाखा, तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। साधु राजा कभी उद्दंडता नहीं करते हैं, ध्यान देना। तो जब साधु राजा उद्दंडता नहीं करते हैं, अपराध नहीं करते हैं, तो दुष्ट राजा उद्दंडता करते हैं, अपराध करते हैं। तो दुष्ट राजा जो करते हैं उनका कर्म अलग होता है, उनका फल अलग मिलता है। जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा, ध्यान देना। जो बोगे वही काटोगे, ठीक, जो करोगे वही आपको मिलेगा, वही भरना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि किसी किसान, संसार में ध्यान देना, किसान अपनी फसल अरहर की करे और वो चना काट ले, ये चना काटने मिलेगा, ध्यान देना, चना तो नहीं काटने मिलेगा। तो फिर यहाँ साधु राजा और दुष्ट राजा एक ही कर्म में कैसे? बात यहाँ पर है। तीसरा बिंदु आया महात्मा जी का, बोले ये पूजनीय है, इसकी पूजा होती थी, ये पूजनीय है, ये रक्षक है, इसने रक्षा की। मैं मानता हूँ अस्त्र, हमेशा अस्त्रों का जब निर्माण होता है तो वो अपनी रक्षा के लिए ही अस्त्र होता है। आप अपने हाथ में अगर डंडा लें तो आपको कोई कुकुर भी नहीं दौड़ाएगा, ठीक। जो भी अस्त्र होगा, आप अस्त्र स्वयं व्यक्ति की रक्षा करता है। यहाँ तक तो इन्होंने ठीक कहा, लेकिन इसको हम काट रहे कैसे? देखना, ध्यान देना। बोले ये टूट गए, अजगर टूट गया, जमीन में डाल दिया गया, ध्यान देना, अजगर टूटा, जमीन में डाल दिया गया, ये पूजनीय थे, ठीक। अब तुम्हारे गुरु बाबा ने ही इसका परित्याग किया, तब ये पूजनीय नहीं थे। तुम्हारे गुरु बाबा ने इसका परित्याग कर दिया, तब ये पूजनीय नहीं थे, तब भी पूजनीय थे, ठीक। और चौथा बिंदु उन्होंने बहुत अच्छा रखा था, क्या? बोले मैया सती को त्याग दिया। वाह, कितनी अच्छी बात आई। मैया सती को त्याग दिया, लेकिन फिर भी मैया सती पूजनीय है। और इनको कहने का मतलब यही था कि ये त्यागे गए तो ये भी पूजनीय है, इनको तोड़वाना नहीं चाहिए था। मैया सती के शरीर का खंड खंड हो गया, लेकिन फिर भी वो पूजनीय है। ऐसा एक बात बता दे, ऐसा 16 बुनियाद और राजकुमारों पढ़ाना महात्मा जी, हमें लखन कहते हैं, ध्यान रखिए। चलिए एक बात हो जाने दो, अच्छा हो, बढ़िया बने, है ना, जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, जो है उतने में। चलिए, बोले पूजनी शब्द आया, जब पूजनी तो गुरु के द्वारा ये त्याग दिए गए, ठीक। इनकी पूजा होती थी। जिस समय विष्णु भगवान और भगवान शंकर के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय सारंगी के सामने ये सम्मिलित हो गए और हमारे गुरु बाबा भगवान शंकर का अपमान हो गया, भगवान शंकर का अपमान किया गया। भगवान शंकर के साथ में ये थे, स्तंभित
कहाँ थे महात्मा परशुराम जी? तब आप कहाँ थे? मैं अपनी वाणी पे यही पे विराम देता। हम देखो यहीं से प्रारंभ हो रहा हूँ, हमें लगता है तुम्हारे श्रवण रंध्र काम नहीं कर रहे अभी से। तुम कथा भी लाए तो किसके सामने लाए ये नहीं समझ पा रहे हो। तुमने कहा भगवान शंकर और विष्णु में जब युद्ध हुआ, वाल्मीकि रामायण की कथा है जी, तदा तू केवल हिंदी सुना रहे, धनुर्कोश का सूत्र दे रहे हैं। तदा तू जम्भितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम हुंकारे महादेवो स्तंभतो अतिर्लोचना। स्तंभित नहीं हुआ था, स्तंभित हुआ था। सूत्र कह रहा है तदा तू जम्भितम शैवम धनुर्भीम पराक्रमम तो हुंकारे महादेवो स्तंभतो अतिर्लोचना। स्तंभित हो गया, नहीं चले तो भगवान शंकर ने त्यागा नहीं, दिया है। उसी के नीचे सूत्र है धनुर्धर संकृत हो विदेहेश महायसा देवरातस्य राग रसे तो ददौ हस्ते ससायकम। क्रोध में दिया नहीं जाता, त्यागने का मतलब देना नहीं है, त्यागने का मतलब देना नहीं है। और जो प्रसंग तुम लाए थे उसी में दिया जा रहा है। ददौ हस्ते सचाए दिया गया। और कैसे दिया गया कि देवरातस राग, राग माने क्या? राग माने भैया क्रोध से त्यागना है, राग माने लगाओ अर्थात प्रेम। त्यागना कहाँ है? देना और त्यागने में अंतर है। त्यागना शब्द नहीं है। और अगर त्यागा, अब तुम्हारी बात का उत्तर, भगवान शंकर जिसका त्याग कर दें तो क्या एक शिव भक्त उसकी पूजा करेगा? विचार करना। अगर अपने आराध्य के द्वारा त्यागे हुए की पूजा वो भक्त करता है तो कहीं ना कहीं भक्त कहलाने का अधिकारी नहीं है। पिता की महाराज किसी से न बन रही, पिता का शत्रु हो और अगर पुत्र पिता के शत्रु से मित्रता करता, धर्म का पालन नहीं हो रहा कहीं ना कहीं, तो फिर इनकी पूजा क्यों होती रही? जिस ग्रंथ से कथा लाए थे उसी ग्रंथ में है इदम परम धनुराजन पूजतम सर्वराज भी। देवराज से लेकर सभी राजाओं ने पूजा, या जो भी मिलेगा प्रमाण मिलेगा। ये हो गया तुम्हारी बात का उत्तर। और हमारी बात को तुमने सही से नहीं सुना। मैंने ये नहीं कहा था कि माता सती का त्याग किया गया इसलिए पूजनीय ना। हमारा बिंदु केवल इतना था कि धनुष क्या है? पूज। और जो पूज होता है, जो दिव्य होता है, तो दिव्य और पूज खंडित होने के बाद भी पूज रहता है। माता सती दिव्य थी, माता सती पूज्य थी। तो जिस समय माता सती के शरीर के टुकड़े किए गए तो महाराज ये आज एक एक टुकड़े की पूजा हो रही शक्तिपीठ के नाम। जो दिव्य होता है उसकी पूजा होती है। धनुष का खंडन करके पृथ्वी पर डाल दिया, इसके बाद किसी ने फूल चढ़ाए तो धनुष का अपमान। और वहां गाय पर बल का प्रयोग करके गाय का अपमान, तो पूज्य के प्रति अपमान करने के कारण धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान। पूज्य के प्रति अपमान, आराध्य के प्रति अपमान की भावना रखने के कारण। आइए, तुमने कहा महाराज फिर वही अपनी बात दोबारा आपने कही, बोले कर्म जब एक कर रहा है तो फल अनेक को क्यों? मैंने मेरी बात तुमने फिर सुनी नहीं। मैंने कहा था यहाँ पर उपस्थित जितने भी राजा हैं, चाहे वो साधु राजा हो, चाहे वो असाधु राजा हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे अज्ञानी हो, कोई भी हो,
कोई भी हो, धनुष तोड़ने वाले की खोज जो परशुराम के द्वारा की जा रही है, तो परशुराम की खोज के प्रति सबका कर्म